Hello and welcome to the channel Mr. Linguist. I hope all of you are fit as fiddled. Today in this video lecture we will discuss how grammatical categories of one language varies from other language. We will be encountering the terms like paradigm, like lexical words, like glossing, inclusive form, exclusive form, and much more. So stay connected with the video till the end, and I assure you that you will learn new and interesting things. So you may know that it is important to understand that grammatical categories of all the languages is not the same but the different one. आपको ये तो पता ज़रूर होगा कि जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं लैंग्वेजेस की वो डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होते. Just like the grammatical category of Indonesian language is different from the grammatical category of English language. Native speakers of Indonesian language use adverbs to refer to the time or to the tense, but native speakers of English use verbs for the time or tenses. So these are the areas or the grammatical categories in which languages differ. And in this video we will look at the grammatical categories of the European languages. These European languages are English and French. So today we will compare the grammatical categories of two European languages, e.g. English and French. Just like we will compare the English and French, and we will see that at what areas English is different from French and French is different from English. So let's look at the paradigm. You may be confused to hear the word paradigm, but let me define it. It is a table that shows different components of a lexical word. ये एक ऐसी टेबल होती है जो कि लैंग्वेजेस के जो डिफरेंट लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं उन लेक्सिकल वर्ड्स की डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो करती है, और इस पैराडिग्म को भी हम इस वीडियो में एम्फेसाइज करेंगे. यू कैन से दैट दिस वीडियो मे बी अबाउट पैराडिग्म, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटली एक टेबल के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है. अच्छा, तो लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं? बिकॉज इट इज़ मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ पैराडिग्म. लेक्सिकल वर्ड इज़ एनी वर्ड दैट हैज़ एंट्री इन डिक्शनरी. ऐसा कोई वर्ड जिसकी डिक्शनरी में एंट्री हुई हो या वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करे उसको हम लेक्सिकल वर्ड कहते हैं. क्योंकि हर वर्ड की तो डिक्शनरी में एंट्री नहीं होती ना. अब आप लेट सपोज़ कोई एक वर्ड बनाते हैं. लेट सपोज़ मैं एक वर्ड बनाता हूँ फैक्टिश, ठीक है, FACTISH, फैक्टिश. मैंने एक वर्ड बनाया तो ये लेक्सिकल वर्ड तो नहीं होगा क्योंकि इसकी डिक्शनरी में एंट्री नहीं है. ऐसे वर्ड्स जिनकी डिक्शनरी में एंट्री हुई भी हो उन वर्ड्स को हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं, ठीक है. तो इस हिसाब से आप खुद से वर्ड्स बनाते हैं या जो पोइट्स होते हैं वो खुद से वर्ड्स बनाते हैं, बट ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनकी लेक्सिकल मीनिंग या फिर जिनकी डिक्शनरी में एंट्री नहीं हुई भी होती तो उनको हम लेक्सिकल वर्ड कंसीडर नहीं करते. आपको ऐसा फेस करने को भी मिला होगा कि आपने एक वर्ड सर्च किया डिक्शनरी में, बट वो आपको उस डिक्शनरी में नहीं मिला. वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी डिक्शनरी में एंट्री नहीं हुई भी है, तो इसलिए हम उस वर्ड को भी लेक्सिकल वर्ड कंसीडर नहीं करते. सो ब्रीफली ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनकी डिक्शनरी में एंट्री की गई हो उन वर्ड्स को लेक्सिकल वर्ड कहते हैं. सो नाउ वी विल टुवर्ड्स द टेबल विच वाज paradigm table. Here is the paradigm table where you can see that present tense of French parler is to speak, और उसी वर्ब को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सनल प्रोनाउन से यूज़ किया गया है या उसके साथ यूज़ किया गया है. तो जो टोटल डिस्कशन होगी हमारी वो इस टेबल पे ही होगी. सो इस टेबल का एक मेंटल पिक्चर अपनी ब्रेन में सेव कर दें. सो लेट्स लुक व्हाट दिस टेबल इज़ अबाउट. इन द प्रीवियस टेबल, वो टेबल जो मैंने आपको अभी अभी दिखाई, द फॉर्म्स इन द कॉलम हेडेड सिंगुलर मीन जे पार्ले, in English I speak,
tu parles in English, you speak. You speak means singular you. Il parle, elle parle, he or she speaks in English. जो प्रीवियस टेबल थी उस टेबल में जो एक कॉलम था सिंगुलर का, और इस सिंगुलर के कॉलम में कुछ फ्रेंच सेंटेंसेस लिखे हुए थे। वो थे जे पार्ले, तू पार्लेस, इल पार्ले, एल पार्ले। तो इसमें जो जे पार्ले है इट इज़ इन फ्रेंच विच मीन्स आई स्पीक इन इंग्लिश, और जो तू पार्लेस था दैट मीन्स यू स्पीक, सिंगुलर यू इन इंग्लिश। इल और इल पार्ले विच मीन्स ही और शी स्पीक्स इन इंग्लिश। तो ये था वो कॉलम जो कि सिंगुलर था। नाउ वी विल लुक एट द प्लूरल कॉलम or the column which is pluralized. In the column headed plural, the forms mean nos parlons means we speak, vos parles means you speak, you plural, ils or elles parlant which means they speak in English. ये जो सेम प्रीवियस टेबल थी इसमें जो कॉलम था उस कॉलम की जो हेडिंग थी वो प्लूरल से उसको हेड किया गया था। तो उस कॉलम में जो फ्रेंच सेंटेंसेस आ रहे थे वो थे नोस पार्लोन्स, जो कि एक फ्रेंच सेंटेंस है जिसकी इंग्लिश में मीनिंग ये होती है कि वी स्पीक। वुस पार्लेस विच मीन्स यू स्पीक, प्लूरल यू means the group of people. Ils or elles parlant which means they speak. Now you may confused here that why French language has got two plurals for third personal pronoun. It is because French language use different third personal pronoun for the group of males and different third personal pronoun for the group of females. For males they use ils. For females they use els, ELLES. So this was the point of focus, and in this area English is different from French. French और English इस area या इस category में different है. So I am just introducing the table because I will discuss this table in detail after introducing it. So in the table the labels first, second and third in the first column designate the grammatical category called person. अब ये जो टेबल है ये लेबल्ड है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सनल प्रोनाउन से। जो फर्स्ट लेबल है इसमें फॉर्म्स आती हैं लाइक आई एंड वी, फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। इन सेकंड पर्सनल प्रोनाउन द फॉर्म्स लाइक यू, सिंगुलर एंड प्लूरल। In third personal pronoun the forms like he, she, it and they are placed. तो इस टेबल में जो लेबल्स हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये फ्रेंच पर्सनल प्रोनाउन को वाज़ेह कर रहे हैं कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन जो फ्रेंच में हैं वो हैं जे और नोस, और सेकंड पर्सनल प्रोनाउन जो फ्रेंच लैंग्वेज का है वो है तू और वोस, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ हम यू यूज़ करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए, बट इन फ्रेंच लैंग्वेज तू और वोस ये डिफरेंट दो वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल के बीच में के डिस्टिंक्शन को वाज़ेह करते हैं। तू सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, जो वोस है वो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। और जो थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में जो फ्रेंच पर्सनल प्रोनाउन आते हैं वो हैं इल, IL, ELLE, इल। ठीक है, तो ये सिंगुलर्स हैं और इनके जो प्लूरल्स हैं वो हैं इल्स और एलेस। मतलब जो सिंगुलर्स हैं फ्रेंच लैंग्वेज के उन सिंगुलर्स की एंड में एस ऐड करके उनको प्लूरलाइज किया जा रहा है। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज के पर्सनल प्रोनाउंस। और इस टेबल में एक बात ये भी है, in the table the category of number refers to the distinction between singular one person and non-singular more than one person, such as if a friend talks to you then in French language you will say tu parles because person is single. If you are talking to two or more than two people then in French the form will be vos parles.
अब टेबल में जो कैटेगरी है नंबर्स की, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ऑथर वाज़े करना चाहता है कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है और एक पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, और कौन सा वर्ड नॉन सिंगुलर है यानी कि प्लूरल है जो कि एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर आपसे आपका कोई दोस्त बात कर रहा है तो फ्रेंच लैंग्वेज में आप बोलेंगे कि तू पार्लेस मीन्स यू स्पीक, क्योंकि तू जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है या फिर एक पर्सन के लिए यूज़ होता है। और अगर एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपसे बात कर रहे हैं तो उसको हम इंग्लिश में बाज़ औक़ात ऐसे कहते हैं यू ऑल स्पीक, बट इन फ्रेंच इसके लिए एक डिफरेंट वर्ड है जो है वोस। तो फ्रेंच में जो सेंटेंस बनेगा यू ऑल स्पीक वो होगा वोस पार्लेस। तो ये है डिस्टिंक्शन कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है वो डिफ़र कर रहे हैं। यानी इंग्लिश में देखो जो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है वो यू ही है सिंगुलर और प्लूरल के लिए, यानी कि एक सेम ही वर्ड है। बट फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसमें सिंगुलर के लिए एक अलहदा वर्ड है और प्लूरल के लिए एक अलहदा वर्ड है। इंग्लिश हैड वंस प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स फॉर सेकंड पर्सन यू। इंग्लिश को भी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म्स थी सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए। वो कौन सी थी? दो मीन्स सिंगुलर यू एंड यू ऑल आर योर्स फॉर प्लूरल यू। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज में दो डिफरेंट वर्ड हैं सेकंड पर्सन के लिए, तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे दो वर्ड थे जो कि सिंगुलर के लिए डिफरेंट थे और प्लूरल के लिए डिफरेंट थे। वो कौन से थे? सिंगुलर के लिए जो यूज़ किया जाता था वो था दो, THOU, और जो प्लूरल के लिए यूज़ होता था वो या तो यू ऑल कहते थे या फिर यूस कहते थे। ये जो यूस है YOUS, ये अब भी जो नॉर्थ ईस्ट या फिर जो नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड है इसमें अब भी इसको यूज़ किया जाता है। तो कोई ऐसा भी वक्त था जब इंग्लिश को भी दो वर्ड्स थे सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए, बट दीज डेज एक यू ही है, यानी कि एक वर्ड है यू जिसको प्लूरल के लिए भी यूज़ किया जाता है और सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट फॉर मेकिंग इट प्लूरल इसके साथ ऑल ALL का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सिंगुलर के लिए इसको सेंटेंस में अकेला यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है यू स्पीक, इधर यू सिंगल है, यू ऑल स्पीक, इधर यू प्लूरल है। आपको पता है कि दुनिया में ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जो कि नॉन सिंगुलर को यानी कि प्लूरल को बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, और इन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज क्वामेरा है। सो सम लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड डिवाइड नॉन सिंगुलर प्लूरल इनटू सेवरल कैटेगरीज। The Polynesian language Quamera has just such a system. Quamera has more person distinctions. First person in this language divides into inclusive and exclusive forms. Quamera एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्लूरल को बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड करती है। उन कैटेगरीज़ में से जो मोस्टली स्टडीड हैं वो हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म्स। Like native speakers of Quamera language divides first person into inclusive and exclusive forms. अच्छा, तो inclusive and exclusive forms क्या होती हैं? Let's talk about them with examples. What is inclusive form? Inclusive means we, as in me and you, speaker and addressee. Inclusive form का मकसद है स्पीकर और एड्रेसी, मतलब कि वो जो बात कर रहा है और वो जिससे बात की जा रही है। तो इस सिचुएशन में इस फॉर्म को इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं, वी की इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म जो है, एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ वी मीन्स स्पीकर एंड अदर पार्टी एक्सक्लूडिंग यू द एड्रेसी। एक्सक्लूसिव फॉर्म से मुराद है कि
बात करने वाला, और थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी दे हो सकते हैं, ही हो सकता है, शी हो सकता है, या फिर कोई सिंगुलर नेम हो सकता है। बट एक्सक्लूसिव फॉर्म में जिससे बात की जा रही है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये जो टर्म्स हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूडिंग यू, एक्सक्लूसिव मीन्स एक्सक्लूडिंग यू। इंक्लूसिव फॉर्म में यू को ऐड किया जाएगा या फिर यू को इंक्लूड किया जाएगा, और एक्सक्लूसिव फॉर्म में यू को एक्सक्लूड किया जाएगा, थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाएगा। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। इफ़ अ फ्रेंड सेज यू, वी विल पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। अगर आपको कोई दोस्त कहता है कि वी विल पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, एंड इफ़ यू रिप्लाई वी, डू यू मीन यू एंड मी, देन वी इंक्लूसिव। और अगर आप उसको रिप्लाई देते हैं या उसको जवाब देते हैं कि वी मतलब कि आप और मैं, तो इस केस में या फिर इस कंटेक्स्ट में जो वी होगा वो इंक्लूसिव होगा। वाई? बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग यू एंड मी। जब भी यू एंड मी का कंटेक्स्ट आए तो उस वक्त या उस कंटेक्स्ट में वी को इंक्लूसिव डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप इस सेंटेंस यानी कि वी विल पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, अगर आप अपने फ्रेंड को जवाब देते हैं इस पे, इफ़ यू रिप्लाई यू एंड योर फ्रेंड्स, देन वी एक्सक्लूसिव। अगर आप अपने दोस्त को जवाब देते हैं कि आप और आपके दोस्त, मतलब कि आपके दोस्त के दोस्त, और आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है यानी कि यू को एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो फिर उस कंटेक्स्ट में वी जो है वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो ये तो थे इंग्लिश के हिसाब से एग्जांपल्स। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ कॉमरा लैंग्वेज, आर द एग्जांपल्स फ्रॉम द कॉमरा लैंग्वेज। You see here the sentence of Komra language, which in English mean we all break up. Here we is inclusive because it is including you and the speaker itself. The second sentence from the Komra language means we came. Here we is exclusive because you is excluded. अब अगर जो कॉमेरा लैंग्वेज का जो फर्स्ट सेंटेंस है उस सेंटेंस को डिकम्पोज किया जाए तो फिर जो वर्ब है ए के डब्ल्यू, ये एक स्टेम बन जाएगा, और जो रिमेनिंग हा एच ए और सा एस ए हैं ये दो प्रीफिक्सेस बन जाएंगे। एंड यू मे नो दैट प्रीफिक्सेस आर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स विच प्रीसीड अ स्टेम। तो अब हमने इनको डिकम्पोज किया और अब हमारे पास इनकी कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रही। एंड नाउ इफ़ वी वांट द मीनिंग वी ऑल ब्रेक अप, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो प्रीफिक्सेस हैं सा और हा, इनको वर्ब ए के डब्ल्यू से अटैच करेंगे, क्योंकि जो हा फॉर्म है इसका बुनियादी सेंस ये बनेगा जब हम इसको वर्ब के साथ अटैच करेंगे कि ये प्लूरल बना देगा, और जो सा है सा फॉर्म ऑन द आउटसाइड मीन्स फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को हमने प्लूरलाइज किया। तो कॉमेरा लैंग्वेज में दीज प्रीफिक्सेस बाय द मीनिंग इंक्लूसिव वी। बट जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास एक प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए एक वर्ड होता है जो कि वी है, जिसकी मीनिंग बाय करने के लिए ना ही हमें कोई प्रीफिक्स अटैच करना पड़ता है या ना ही कोई हमें और प्रोसेस करना पड़ता है, बट एक वर्ड जो कि वी है वो यूज़ करते हैं और उसकी जो मीनिंग है वो ऑलरेडी प्लूरलाइज की गई है। सो एट दिस पॉइंट इंग्लिश एंड कॉमेरा डिफ़र इन अ क्रूशियल वे, क्योंकि एज आई प्रीवियसली टोल्ड कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश का जो एक सेपरेट प्रोनाउन है वी प्लूरल के लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए, जो कि इंडिपेंडेंट है और उसकी खुद से मीनिंग है या वो किसी वर्ब का पार्ट नहीं है। बट कॉमेरा लैंग्वेज में
जो वी फॉर्म है उसको बाय करने के लिए वर्ब के साथ जो प्रीफिक्सेस हैं उनको अटैच करना पड़ता है। इंग्लिश का जो वी है वो फ्री प्रोनाउन है, बट इन कॉमेरा देयर इज़ नो सेपरेट वर्ड फॉर वी एट ऑल। पर उसके बावजूद भी कॉमेरा लैंग्वेज में वी की मीनिंग हासिल करने के लिए ग्रामेटिकल एलिमेंट्स यानी कि जो प्रीफिक्सेस हैं उनको वर्ब के साथ अटैच किया जाता है, और अगर वंस इनको वर्ब से सेपरेट किया गया तो फिर कोई भी सेंस नहीं रहेगा सेंटेंस का, या कोई भी सेंटेंस सेंस नहीं देगा, बिकॉज दे डोंट गिव मीनिंग ऑन देयर ओन, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज बाउंड pronominals. So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon if you want to get the latest updates. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि आपको लेक्चर्स की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।